श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम श्रीमद रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया पुत्री, पुत्री, हे महादेव, ये मुझे कौन से अपराध का दंड मिल रहा है? अपनी पुत्री को ऐसी अवस्था में देखने से पूर्व मैं मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया मैं? ऐसे मत कहिए पिताश्री। और आप इस अवस्था में और माता? तुम्हारे वियोग ने तो हमें पहले ही तोड़ दिया था पुत्री, किंतु रावण के प्रहार ने मिथिला को बिखेर के रख दिया। रावण के पापी पग मिथिला में भी पड़ गए पुत्री, और हमारे राज्य को हथिया के जाने कितने निर्दोषों को मार डाला उसने। और अब रावण की सेना अयोध्या का विनाश करने के लिए आगे बढ़ रही है। पुत्री, रावण को रोकने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। कई कठिनाइयों के पश्चात तुमसे मिलने का अवसर मिला है पुत्री। पिताश्री, रावण के दम और उसके पापों का अंत होगा। पिताश्री, श्री राम लंका आ रहे हैं। पुत्री, अब जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, कदाचित तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मैंने कहा। युद्ध इस समस्या का हल नहीं है पुत्री। अपितु मुझे तो भय है कि कहीं रावण से द्वेष के कारण राम के प्राण संकट में न पड़ जाएं। नहीं पिताश्री, ऐसा कभी नहीं होगा। श्री राम रावण को पराजित करेंगे। ये तुम्हारा भ्रम है पुत्री, तुम समझ ही नहीं रही हो। राम यदि लंका आ भी गया तो भी वो रावण का वध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रावण को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। यमराज उनके दास हैं। जानती हो, रावण की नाभि में अमृत कलश है। यदि राम ने रावण पे प्रहार किया तो कलश टूट जाएगा और रावण के शरीर में अमृत बिखर कर उसे अमर बना देगा। मैंने संभावना का हर द्वार खटखटाया है पुत्री। मिथिला का नरेश और तुम्हारा पिता होने के नाते तुमसे आग्रह करता हूं कि वास्तविकता को स्वीकार लो। रावण का प्रस्ताव स्वीकार कर लो पुत्री, स्वीकार कर लो और नेक निर्दोषों को और अपने राम को बचा लो। उनके प्राण संकट में है पुत्री, राम के प्राण संकट में है पुत्री। समय समाप्त हुआ, चलो कारागृह में। पुत्री, पिताश्री, पिताश्री, पुत्री, पिताश्री।
मैंने जो तुमसे कहा है उस पर विचार अवश्य करना। राम के प्राण संकट में हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राम नाम भजते हनुमान, दशरथ नंदन राजा राम। राम राम कहो जय श्री राम, अवध बिहारी राजा राम। मैं तुम्हारी माया से अति प्रसन्न हुआ मारुत। खेल, खिलाड़ी और आर्केड तीनों सच हैं। अब आएगा आनंद। नियति ही नहीं, अब तो प्रकृति भी हमारी परीक्षा लेने लगी है भैया। ये कठिनाइयां कम होती दिख नहीं रही है। धर्म का पथ पुष्पों से नहीं, कांटों से भरा होता है लक्ष्मण। धर्म के पथ पर विजय पाने के लिए अनेकों बाधाएं आएंगी, किंतु हमें निडर होकर आगे बढ़ना ही होगा। एक दूसरे को थाम कर आगे बढ़ते रहिए। हमारा उद्देश्य एक है, हम एक हैं। तुम में मैं हूं और मुझ में तुम हो।
ये उत्सव कैसा? स्वर और ऊंचा करो, उत्सव का अवसर है। युद्ध आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो गया। लंकेश की विजय हुई। वयम रक्षामः, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः। अब हमें भी अशोक वाटिका की पहरेदारी से मुक्ति मिलेगी। ये क्या? क्यों? विजय? बड़ा गुणगान गाती थी ना अपने राम का। मिल गया उत्तर। हमें तो पहले से ही पता था कि युद्ध का यही परिणाम होने वाला है। और क्या, यूं ही कोई वनवासी आकर वानरों के साथ लंकेश को जीत लेगा क्या? जिस लंकेश के आगे काल ना टिका, उसके समक्ष वो नर क्या टिक पाता। चलो बेचारी, पहले ही परिस्थिति की मारी है। चलो हम लंकेश की विजय का उत्सव मनाते हैं। अंततः हम लंका पहुंच गए। जय श्री राम, जय श्री राम। अब आज्ञा दीजिए भैया, इस पापी नगरी को ध्वस्त करने के लिए अब और प्रतीक्षा नहीं कर पा रहा हूं मैं। क्या हुआ? ये कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं, बहुत बड़ी सेना है। असंभव। 100 योजन पार करके ये कैसे आ गए? अब क्या करें? करना क्या है? महाराज को सूचना देनी होगी। सीते में आ रहा, विवाह में दिया वचन निभाने, तुम्हारे अटूट प्रेम की आशा पूरी करने और लंका का मर्दन कर रावण को तुम्हारे हरण का दंड देने। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम,
नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे श्री राम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ये कैसे हो सकता है? जो सामने है वो सत्य क्यों नहीं लग रहा? क्यों विश्वास नहीं हो रहा कि आप नहीं रहे, कि मृत्यु ने मुझे पहले नहीं चुना? क्यों देवताओं ने मुझे संकेत नहीं दिया? क्यों महादेव ने मेरा साथ नहीं दिया? क्यों मेरा मन मानने को सच नहीं है कि आप है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती सीता। अपनी नियति स्वीकार लो। समझ सकता हूं एक मनुष्य का छोटा सा हृदय इतना बड़ा शोक संभाल नहीं सकता, परंतु क्या करें, सत्य से मुक्त मोड़ नहीं सकते। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। जब तक मेरे श्री राम के हाथ में धनुष है, काल भी उन्हें छू नहीं सकता। ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं, ये सत्य नहीं है। तुम्हारे बंदी पिता झूठे, राम का कटा हुआ शीश झूठा, परंतु क्या यह भी झूठ है? इस धनुष को तो पहचानती हो ना? ये तुम्हारे वनवासी का टूटा हुआ धनुष है, जिसके रहते तुमने कहा काल भी उसे छू नहीं सकता था। उसका शीश काटने से पहले ये धनुष काटा गया। नहीं! तुम्हारे ना मानने से सत्य नहीं बदलेगा सीता। असंभव! इतनी बड़ी सेना सागर पार करके आ गई। लंका संकट में है। लंकेश को बताना होगा। जाओ। सुना नहीं? शत्रु द्वार पर है। महाराज को सूचित करो। जाओ। लंकेश को यह अशुभ समाचार देने का साहस किसमें है? जिसके मुख से अनिष्ट निकला, उसका सर धड़ से अलग होना निश्चित है। उस चोटी से हम संपूर्ण लंका को देख पाएंगे। मुख्य सेनापति मेरे साथ चले। हम वही शिविर बनाना आरंभ करेंगे। संभाल के लक्ष्मण। जी भैया। जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज कदाचित दया करते हैं, और तुम इसी क्षण उनके पास सूचना लेकर नहीं गए तो तुम्हारा सर धड़ से मैं अलग करूंगा। जाओ। ज्ञानी व्यक्ति वो होता है जो दुख के बादलों के बीच छुपे आशा की किरण को पहचान लेता है। और तुम तो परम विदुषी हो। सोचो, तुम्हारे पति की मृत्यु के उपरांत तुम पतिव्रता धर्म से मुक्त हो, स्वतंत्र हो कि तुम लंका की पटरानी बनना स्वीकारो, ऐश्वर्य और सुख का जीवन जियो। मैं वचन देता हूं, तुम्हें इस जीवन में कोई दुख भोगना नहीं पड़ेगा। स्वीकारो, हम दोनों साथ मिलकर इस संसार पर राज करेंगे। मिथिला मेरे अधीन है और अयोध्या कुछ ही क्षण में पराजित होगी। इसलिए बंद करो ये व्यर्थ का विलाप और थाम लो मेरा हाथ। महाराज, महाराज, अभय दान। राम और उसकी सेना लंका तट तक पहुंच चुके हैं। मेरी आशा का अंत नहीं हुआ है, तुम्हारी माया का अंत हुआ है रावण। आशा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है, काल ने तुम्हारा पांव पकड़ लिया है। और अब मुझे किसी आशा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे श्री राम आ गए हैं, क्योंकि मेरे श्री राम आ गए हैं। राम आया है, परंतु लौट नहीं पाएगा। आज जैसे मेरी माया का अंत हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारी आंखों के समक्ष तुम्हारे राम के प्राण हरूंगा मैं। राम लंका की ओर नहीं, अपनी मृत्यु की ओर अग्रसर हुआ है। संपूर्ण संसार देखेगा, वहां राम का रक्त बहेगा, और यहां तुम्हारे आंसू। और रावण अपने वचन से कभी विमुख नहीं होता। कहां है राम? मैं भी तो देखूं। एक साधारण मनुष्य कौन सी सेना लेकर आया है? राम यहां आया नहीं, लाया गया है। मेरे विश्वासघाती भाई द्वारा। जानते हो शुक,
विभीषण कहा करता था कि मैं उसके पिता समान हूं। देखो, आज अपने पिता समान भाई को छोड़ एक अनजान सन्यासी के चरणों में पड़ा है। राम के शिविर के बारे में जानने के लिए मैंने कई गुप्तचर भेजे, परंतु लंका के बारे में जानने के लिए राम को किसी गुप्तचर की आवश्यकता नहीं। लंका का हर भेद, हर निर्बलता बताएगा वो लंका का भेदी। तुम तो राम की शिविर को जानते हो। जी महाराज। बताओ ये सब कौन है? महाराज, वो जो वल्कल वेश में जटा के साथ बलिष्ठ भुजाओं वाला गौर वरुण वीर है, वो राम का अनुज लक्ष्मण है महाराज। परिचय मांगा है, निबंध मत सुनाओ, संक्षिप्त में बताओ। जी महाराज। और वो वानरों में सबसे अलग दिखने वाला पवन पुत्र हनुमान। जानता हूं, उसे जानता हूं। और वो वानर राज सुग्रीव महाराज, महाबली बाली का अनुज, इस समय किष्किंधा का राजा। मूर्ख, राजपाट त्याग कर मृत्यु से आलिंगन करने चला है। और वो नल और नील है, इन दोनों ने ही ये सेतु बनाया है महाराज। और वो बाली का पुत्र अंगद। तो राम ने अपनी सेना में बालक भी जोड़ रखे हैं। और वो जामवंत महाऋषि, सतयुग से जीवित चिरंजीवी देवासुर संग बूढ़ा है। आगे बढ़ो। और वो हनुमान के पिता केसरी। दो बूढ़े, कुछ बालक, कुछ मूर्ख वानर सहित दो वनवासी और एक विश्वासघाती रावण के समक्ष खड़े होकर उसे परास्त करने चले आए। राम कहां है? दिखाई नहीं देता। वो वहां। वो रहे श्री राम। केवल राम। आज मेरा मन नहीं है रक्त बहाने का, अन्यथा तुम्हारे प्राण हर लेता। ये तुम्हारी अंतिम चेतावनी है शुक। लंका में तुम्हारा स्वागत है राम। प्रभु, वो है मेरे भैया लंकापति दशानन रावण। लंकेश ने कहा है कि मित्रता अपनी बराबरी के लोगों के साथ होनी चाहिए और लंका के राजा की मित्रता को स्वीकारिए और इस वनवासी का साथ छोड़ दीजिए। तो ये है रावण। इसने मुझे प्रलोभन दिया ताकि जीवन भर वानर जाति पर कलंक लगे। इस पापी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मित्र रुको।
सत्य में वानर ही हो। बिना निमंत्रण कहीं भी पहुंचने का अभ्यास है तुम्हारी जाति को। काल भी बिना निमंत्रण के ही पहुंचता है, पापी। मुझ पर आक्रमण करने से पहले तुम्हें स्मरण होना चाहिए था, काल मेरा दास है। अब बताओ, मुझसे तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तुम्हारा धर्म, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा राम? मित्र, मुझसे बचाने कोई नहीं आएगा। जब संकट सर पर आता है तो केवल बल बचाता है, और रावण के विरुद्ध लड़ने के लिए तुम्हारे पास कोई बल नहीं है। अपने प्राण त्यागने के लिए सज हो जाओ वानर। आप एक राजा हैं मित्र, और एक राजा को अति उत्साहित नहीं होना चाहिए। हम धर्म युद्ध के लिए आए हैं, इस प्रकार घात के लिए नहीं। आप हमारी सेना के प्रमुख सेनापति हैं। इस अति उत्साह के चलते यदि आपको कुछ हो जाता तो क्या उत्तर देता मैं वानर सेना को? क्या उत्तर देता मैं देवी रूमा को? मुझसे भूल हो गई प्रभु। आवेश में आकर बहुत बड़ी भूल कर बैठा। आप जिस सेना को लेकर साथ चले, मैं उसी सेना को पीछे छोड़ रावण से अकेला युद्ध करने चला गया। क्षमा कर। उठो मित्र। आप इस युद्ध के नायक हैं, इस महासेना के राजा हैं, और एक नायक का कर्तव्य होता है कि वो सबको अपने साथ लेकर चले, अपने नियमों का पालन करें। केवल इस क्षण का नहीं, आने वाले कल का भी सोचे। भावनाओं में बहकर भविष्य की सूझ खो बैठा था मैं। रावण पर अचानक आक्रमण करने का दुस्साहस अनुचित है मित्र, किंतु अपनी भूल को स्वीकारने का प्रयास प्रशंसनीय है। अपनी साहस का परिचय तो आपने दे दिया, अब अपनी सामर्थ्य का परिचय दीजिए। शत्रु के द्वार पर हम खड़े हैं, अपनी वानर सेना का मार्गदर्शन कीजिए मित्र। उनके लिए एक उदाहरण सिद्ध कीजिए, और इस युद्ध में मेरे सहायक बनिए। इतनी बड़ी भूल को भूलकर मुझको अब इतना बड़ा दायित्व सौंप रहे हैं। अपने भक्त को पुनः अपना सिर उठाने का अवसर दे। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य।
मुकुट का स्थान राजा के शीश पर होता है। शुक महाराज, किष्किंधा के राजा को उसका मुकुट लौटा दो। कोई संदेश महाराज? प्रहार के उपरांत ना कोई संधि ना संदेश। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम काटे मद श्री से मिलाने श्रीमद रामायणम श्रीमद रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया क्या? हाँ, सुग्रीव नाम था उसका। दशानन पर भारी पड़ गया था। पूरी लंका चिंतित है। समय है कि लंका चिंता ना करे, चिंतन करे। सोचो, जिस सेना के एक वानर ने लंकेश के मस्तक पर बल डाल दिया था, तो जब उस सेना के नायक स्वयं रावण के सामने आएंगे तो वो क्या करेंगे, तब क्या होगा? कल प्रातःकाल दशानन ने विशेष सभा बुलाई है। मैं वहां जाकर पूरी सूचना लेकर आऊंगी। किंतु सीता, राम क्या करेंगे? जिस लंका को, लंकेश को आज तक कोई नहीं जीत पाया है, वो कैसे जीतेंगे? जिन्होंने सागर को स्वयं मार्ग देने पर विवश कर दिया, जिन्होंने वानरों को योद्धा बना दिया, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है त्रिजटा। और अब वो कुछ ऐसा करेंगे जो किसी ने कभी नहीं सोचा होगा। प्रभु, आपकी योजना अति उत्तम। आपका साथ और लंका के भीतर की सूचना ना होती तो ये योजना कभी संभव नहीं हो पाती। अब सभी नायक ध्यान से सुनिए। रावण को लगता है कि लंका का चारों ओर सागर से घिरे रहना उसका सबसे बड़ा बल है और हम उसके इसी बल को उसकी दुर्बलता बना देंगे। लंका में प्रवेश करने के 4 मुख्य द्वार हैं। पूर्व द्वार, पश्चिम द्वार, उत्तर द्वार और दक्षिण द्वार। हम लंका तक जाने वाली हर खाद्य और युद्ध सामग्री का मार्ग बंद कर देंगे। लंका का पूर्ण घेराव होगा। ना कोई बाहर से आ पाएगा और ना ही कोई भीतर से बाहर जा पाएगा। इसके हमें 2 लाभ होंगे। पहला, लंका दिन प्रतिदिन दुर्बल होगी और दूसरा, लंका की सेना का मनोबल गिरता जाएगा। प्रभु, कौन सा सेनापति कौन से द्वार पर होगा? पहले वानर सेना को लंका का घेराव करने दीजिए। हम फिर निर्णय लेंगे कि कौन सा सेनापति किस द्वार को संभालेगा। सर्वप्रथम दक्षिण द्वार का घेराव किया जाएगा।